मिठाइयाँ बांटो यार, मिठाइयाँ बांटो, आ रहा है चावी आ रहा है। मैं ये सुबह से ना तीसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं माँ कसम खा के बता रहा हूँ, देखो पटाखे फट रहे हैं बाहर। मैं सुबह से तीसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ चावी से रिलेटेड। और पहली वाली वीडियो में इट वाज लाइक कि क्या बार्सिलोना चावी के नाम पे हमारा चूतिया काट रहा है, क्योंकि अरशद ने पिछले 2 दिन में 2 बारी मना कर दिया कि भाई हम चावी को नहीं जाने देंगे। उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो बनाई कि भाई चावी आ सकता है तो होप्स मत खोना, बट यार चावी आ रहा है। अरशद ने अनाउंस कर दिया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि वी आर गोइंग टू लेट चावी गो। चावी इज गोइंग, उनका बार्सिलोना के साथ हो चुका है। अभी कभी नहीं पता, इस वीडियो के बाहर होने से पहले बार्सिलोना ही कंफर्म कर दिया अपने हर हैंडल पे कि भाई वेलकम होम चावी। तो यार आज ठीक है ये सेल्टा विगो वाली गेम नहीं, बट इसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक वाली गेम के बाद चावी इज गोइंग टू टेक प्लेस एज द सीनियर मैनेजर ऑफ बार्सिलोना, फर्स्ट टीम मैनेजर। मुबारक हो गाइस, जिस चीज़ की वेट कर रहे थे। जो ड्रामा चल रहा था, बहुत सारे ड्रामे चल रहे थे। अरशद ने कंडीशन रखी थी कि बार्सिलोना के साथ एक फ्रेंडली गेम खेलना कंपलसरी है, तभी वो लोग चावी को जाने देंगे। अरशद ने मना तक कर दिया था, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने मना कर दिया था कि भाई सीजन इस वक्त इतना सेंसिटिव मोड पे है कि चावी को जाने देना वुड बी वेरी डेंजरस। मतलब बार्सिलोना का काम आसान हो जाएगा पर हमारे सीजन के तो लग जाएंगे। पर गाइज मुबारक हो, चावी इज कमिंग होम, फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है, सो यू गाइज कैन सेलिब्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वो इंट्रो तो देना भूल गया। इस वीडियो में हम और भी बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर की जिसकी ज़िंदगी ने मार रखी है, लाइक ज़िंदगी ने खोल रखे उसके, और उसके बाद हम बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा विगो की। एक बहुत बड़ी गेम है, हमारे लोड़े लग सकते हैं और सीजन के लग सकते हैं पूरे, हमारी क्या कुछ भी हो सकता है। इट इज़ लाइक अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल गेम, और उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल बारसा के बंधुओं, और आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। लेकिन अब अगर हम बात करें एक ऐसे प्लेयर की जिसने मुझे 24 घंटे के अंदर जन्नत से जहन्नुम दिखा दिया, भाई उस्मान डेम्बेले। यार इस प्लेयर के बारे में मैं जितना बोलूँ कम है गाइस, क्योंकि डायनामो कीव के खिलाफ ही केम ऑन 70th मिनट and he gave a master performance by shots on target, dribbles completed, pacey runs, passes completed, progressive passes, numbers on numbers। वो 20 मिनट के अंदर ना सारी की सारा जो ग्रश था ना दिल से वो निकाल दिया उस्मान डेम्बेले। एंड इट वाज लाइक ही इज आवर गाय। एंड गेस व्हाट हैपेंड, मैच के बाद भैंचोद फिर से इंजर्ड हो गया। उस्मान डेम्बेले फिर से इंजर्ड हो गया। पर फिर ना मैंने अपने आप को थोड़ी समझाने की कोशिश करी, गाइस देखो ये ना एक्चुअली में रिचुअल है। हाँ गाइस, मतलब अपने आप को थोड़ा ठंडा करो, दिस इज एक्चुअली डेम्बेले का रिचुअल। लाइक देखो वेलवर्डे के टाइम पे डेम्बेले गॉट इंजर्ड, जो वो इंजरी से वापस आया, न्यू मैनेजर। सेटियन, ही डेम्बेले गॉट इंजर्ड, ही वो वापस आया, न्यू मैनेजर। उसके बाद रोनाल्ड कोमन, डेम्बेले गॉट इंजर्ड, वो वापस आया, रोनाल्ड कोमन जा चुका था, और अब इट इज सर्जी पूजन। तो भाई इट इज अ मैंडेटरी रिचुअल। भाई उसके तंत्र मंत्र हिल जाएंगे अगर वो इंजर्ड नहीं हुआ। अब वो 2 गेम के लिए इंजर्ड है, सर्जी पूजन जाएगा। तो एक तरीके से गाइस दिस इज अ कंफर्मेशन, चावी इज कमिंग होम गाइस। नहीं बस सीरियसली बात अगर हम करें ना भाई, तो डेम्बेले को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी बार्सिलोना और डेम्बेले खुद कि वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट को जो है रिन्यू करना है हमें, और वो चाहता था भाई कि मैं बार्सिलोना रुकूंगा, अपने आप को प्रूव करूंगा। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं भाई कि इंजरी फिर से, एक मैच के बाद इंजरी, थाई में उसको कुछ शायद इंजरी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट थाई में कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है उसको। एंड जस्ट बिफोर वेरी बिग मैचेस, लाइक अगर उसको फिर से 1-2 महीने की कोई इंजरी होती है तो फिर तो सीजन के लग जाते हैं। और इस टाइम पे आई हैव नो आइडिया कि शुड बार्सिलोना स्टिल कीप हिम और लेट हिम गो, कि भाई इतनी इंजरीज के बाद भी उसे ट्रस्ट करना। डेम्बेले इज द बेस्ट प्लेयर इन बार्सिलोना राइट नाउ, लेट मी टेल यू। हाँ तुम लोग जितनी गालियां देने दे लो, अ फिट डेम्बेले इज द बेस्ट प्लेयर इन बार्सिलोना राइट नाउ। कोई नहीं आता उसके आसपास, कोई नहीं आता। 20 मिनट के अंदर उसने जो हमें ग्लिम्सेस दिखा दी ना डायनामो वाले मैच में, वो 90 मिनट में भी कोई नहीं दिखा पाता। इट इज लाइक एंसू फाती डज दोज थिंग्स लाइक ट्वाइस और थ्राइस इन अ मैच, जो उसने 20 बारी एक मैच के अंदर कर दी, 20 बारी 20 मिनट के अंदर कर दी। एवरी टाइम ही गॉट द पोजेशन ही वॉज लुकिंग सो लीथल। और मे बी क्योंकि वो वापस आया था इंजरी के बाद, तो ही वाज लाइक यार नो फक्स गिवन, यार क्या होगा, ज़्यादा मुझे बेंच पे बिठा देंगे, हॉस्पिटल के बेड से अच्छा तो मैं बेंच पे बैठ जाऊंगा, क्या हो गया। बट स्टिल इट इज़ लाइक आई हैव नो डाउट ऑन हिज कैपेबिलिटीज, बट स्टिल एट दिस पॉइंट लाइक मैं नहीं कर रहा ये चीज़, बट एवरीवन इज गोइंग टू ब्रिंग दिस पॉइंट अप कि इज डेम्बेले वर्थ द वेट। अब अगर इसको फिर से कोई लॉन्ग टर्म इंजरी होती है तो बार्सिलोना के सीजन के तो लग गए।
लेकिन और बिना टाइम वेस्ट करे भाई आते हैं हमारे नेक्स्ट मैच के ऊपर, बार्सिलोना वर्सेस सेल्टा वीगो। और दिस मैच इज अ हग्गू मैच। जी हाँ गाइस, हग्गू क्लासिको कह सकते हो तुम इसको, क्योंकि दोनों ही टीम हगरी हैं। लाइक मैं तुम्हें बता देता हूँ, सेल्टा वीगो ने अभी तक कोई भी होम गेम जीती नहीं है, बार्सिलोना ने अभी तक कोई भी अवे गोल नहीं मारा सीजन में। इट इज लाइक तुम इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई दोनों टीमें पहले आप मारो सर, नहीं पहले आप मारो, पहले आप मेरी गांड मारो, पहले आप मेरी गांड मारो। व्हाट द फक। बार्सिलोना अपनी लास्ट दोनों कंसेक्यूटिव अवे गेम्स हार चुकी है। लास्ट टाइम जब वो लास्ट कंसेक्यूटिव 3 गेम हारी थी, दैट वाज इन 2002। और 2002 से ना एक और बात मैं आपको बता दूं, जो चैंपियंस लीग के सपने देख रहे हो ना अगले साल के, उसके लोड़े लगने वाले हैं। बार्सिलोना ने अपनी पहली 11 गेमों से ना 16 पॉइंट इकट्ठे करे इस सीजन। दिस इज द वर्स्ट सीजन स्टार्ट सिंस 2002। हाँ, दिस 2002 की मैं बात कर रहा था, कंसेक्यूटिव 3 गेम हारने वाला। एंड उस सीजन भी ऐसी ही स्टार्ट थी। एंड बार्सिलोना केम 6th दैट सीजन। हाँ जी, छठी आई थी बारसा। और इस सीजन इफ यू थिंक कि भाई अभी तो सीजन बहुत ज़्यादा बचा है और तुम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, लेट मी रिमाइंड यू, आई विल मैं तुम लोगों को ना एक बार जरा इंजरी लिस्ट पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने लिख रखी है, स्पेशली लिखनी पड़ती है यार, इतने प्लेयर याद नहीं होते। वी हैव गॉट डेस्ट, सर्जिनियो डेस्ट, जिसको हम आगे फ्रंट 3 में खिला रहे थे। बैक मतलब डिफेंस में भी ही वॉज पुटिंग अ रोल, और फ्रंट 3 में कहीं ना कहीं क्रॉसेस डालने के लिए जो क्रॉस एंड इंशाल्लाह वाला जो चल रहा था, वो चीज़ अब नहीं चलेगी। उस चीज़ के लग चुके हैं, क्योंकि सर्जिनियो डेस्ट इज इंजर्ड। तो चलो ठीक है, कई लोग कहेंगे अच्छी बात है, कई लोग कहेंगे बुरी बात है, बट ही इज इंजर्ड। टॉकिंग अबाउट द डिफेंस, भाई डिफेंस में ना अपने पास एक ही बंदा जो कैरेक्टर दिखाता है। तुम जो मर्जी बोलो, पीके को जितनी मर्जी गालियां दो, हकता है, कुछ भी करता है, बट एक ही बंदा है जो डिफेंस में ना हमें कैरेक्टर दिखाता है, जो वो अथॉरिटी लाता है, पावर लाता है, लोगों को मैनेज करता है, एंड दैट इज पीके, जेरार्ड पीके। एंड ही इज इंजर्ड, वो भी ये गेम मिस करेगा। तो इट इज लाइक कि तुम वी कैन एक्सपेक्ट डिफेंसिवली भाई बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं जब पीके नहीं होता, क्योंकि कोई मैनेज करने वाला नहीं होता। एंड इट इज लाइक यू नीड दैट लीडर। कौन सा एक्सपीरियंस प्लेयर है पीछे डिफेंस में? इट इज एल्बा, बट वो भी आगे जाता है। इट इज लाइक ही इज मोर ऑफेंसिव देन डिफेंसिव। तो तुम्हारे पास डिफेंस में बात करेंगे आगे कौन कौन से प्लेयर है। और डिफेंस के लिए मैं एक और प्लेयर के बारे में बात करना चाहूंगा, दैट इज अराउहो। आई एम नॉट श्योर ही इज गोइंग टू स्टार्ट द मैच और नॉट, बट हम उसके बारे में फिर लाइनअप के बारे में आएंगे। इंजरी लिस्ट अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो सर्जियो रोबर्टो, ही इज इंजर्ड। बार्सिलोना फैंस कुछ खुश होंगे, बट लेट मी बी प्रैक्टिकल। 90 मिनट का मैच है। इट इज लाइक इफ यू हैव टू पुट वन सब्स्टिट्यूट एनीवेयर ऑन द फील्ड, चाहे वो अटैक हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो मिडफील्ड हो, लाइक वन प्लेयर यू हैव टू पुट ऑन एट 70th मिनट, जिसको तुम चाहते हो कि वो भग के बॉल रिट्रीवल्स वगैरह सब करे। मतलब भगने वाली अगर तुम्हें कोई पार चाहिए तो दैट इज सर्जी रोबर्टो। और इतनी बड़ी गेम में अगर ये मैच हारे तो फिर तो एज आई सेड कि भाई चैंपियंस लीग तो भूल ही जाओ। बट स्टिल इतने बड़े मैच से पहले ही इज काइंड ऑफ अ वेरी बिग एब्सेंस। एग्वेरो गेट वेल सून, एग्वेरो गेट वेल, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, गेट वेल सून एग्वेरो। उसके बाद मूसा वेग एंड देन फाइनली उस्मान डेम्बेले। भाई उस्मान डेम्बेले की एब्सेंस बहुत बड़ी होने वाली है इस मैच के लिए। इट इज़ लाइक ह्यूज, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्योंकि अब उस्मान डेम्बेले बैक हो चुका है, वी कैन बी मोर अटैकिंगली डेंजरस, क्लिनिकल। यार उसकी फिनिशिंग कभी उसका प्लस पॉइंट नहीं रही है, बट स्टिल टू क्रिएट चांसेस एंड काउंटर पे हिट करना। बार्सिलोना काउंटर पे हमेशा रुक जाती है, बॉल आगे ले जाके दे ऑलवेज वेट फॉर प्लेयर्स। एंड उस्मान डेम्बेले एक लौता ऐसा प्लेयर है, ही इज लाइक नहीं अरे गान मारो भाई, मैं खुद गोल मारूंगा। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो भाई अगर उसकी एब्सेंस रहती है तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन जो कि होता है कि काउंटर अटैक पे क्विक थिंकिंग और क्विक अटैक, ये ऑप्शन कहीं ना पूरा इरेडिकेट हो जाता है। बट अगर हम वैसे बात करें तो ये जावी के आने से पहले की लास्ट गेम है। इट इज़ लाइक द लास्ट लीव गेम। इसके बाद जावी शुड टेक ओवर, अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, अगर हमारा कुछ चूतिया वूतिया नहीं करता। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि इस मैच के इम्पैक्ट की, या फिर उससे पहले हम बात करें इस मैच के स्टार्टिंग 11, पॉसिबल स्टार्टिंग 11 की, तो गोलकीपर में वी ऑल नो कि टर स्टेगन विल स्टार्ट द गेम। बट अगर हम उससे आगे आए तो एल्बा इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी द लेफ्ट बैक, मिंगवेसा शुड बी द राइट बैक। पर अब हम बात करते हैं द 2 सेंटर डिफेंडर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनमें से एक तो गार्सिया होगा ही होगा, नो डाउट। उसकी जगह आई डोंट थिंक कि कोई और खेलेगा। द सेकंड वन विच शुड बी ईदर लॉन्गले और अराउहो। नाउ अगर कोई मेरे से प्रेफरेंस पूछे तो ऑफ कोर्स आई वुड से अराउहो, क्योंकि पीके की जगह पे, पीके के एब्सेंस में अराउहो विल प्रोवाइड दैट पावर इन द डिफेंस, दैट सॉलिडिटी इन द डिफेंस। लॉन्गले वो चीज़ नहीं कर पाता। बट अगर अराउहो फिट है ही नहीं
तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाता इस चीज़ पे डिपेंड करने का। फिर तो हमें लॉन्गले ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अराउहो हो सकता है बाद में आ जाए इफ़ वी आर 1-1 चल रहा है, 0-0 चल रहा है, एंड इट इज़ लाइक यू नीड टू हैव अ टॉल गाय इन फ्रंट। तो लूक डियोंग तो नहीं भेजूंगा मैं अराउहो भेजूंगा, वो गोल मारेगा भाई। लूक डियोंग नहीं मारेगा, लूक डियोंग टट्टी है, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। उसके बाद अगर हम मिडफील्ड में आए तो वी कैन सी अ वेरी सिमिलर भाई मिडफील्ड एंड अटैक जो हमने डायनामो वाले मैच में देखा था। बुस्केट्स, फ्रैंकी डियोंग एंड निको शुड बी द मिडल थ्री फॉर बार्सिलोना। कहीं ना कहीं आई से कि बॉल पोजेशन इन तीनों का ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, एंड सेल्टा वीगो एक ऐसी साइड है विच कैन रियली हिट यू इन डिफरेंट वेज। लाइक there are matches which they like to dominate possession on, कहीं ना कहीं head to head रहते हैं, लेकिन majorly they are very much interested in hitting you on counters, और high press game is not their identity, it is like they maintain a low block sometimes। but अगर हम बात करें Celta Vigo as a whole, if you are able to maintain a midfield possession, अगर ये midfielders ही possession रहते हैं और इनसे बॉल छिनती है तो it is like एक पूरी डिफेंसिव लाइन इन सबके पीछे रहेगी, इंक्लूडिंग बुस्केट्स, एंड उसके पीछे गार्सिया, अराउहो या फिर लॉन्गले रहेंगे। तो इट इज़ लाइक अ वेरी सेफ मेजर टू प्ले दीज थ्री। एंड उसके बाद अगर हम फ्रंट थ्री की बात करें तो एंसू फाटी, डीपे एंड गावी, आई थिंक ये शुड बी द पॉसिबल स्टार्टिंग लाइनअप। बाकी आई डोंट थिंक कि कोई और, आई कैन एक्सपेक्ट कुतीनियो टू प्ले, बट अगर मैं सोचूं किसकी जगह तो निको शुड बी दिस क्लोजेस्ट पर्सन जिसकी जगह कुतीनियो माइट बी प्लेइंग। बट अगर हम देखें तो भाई बॉल पोजीशन के अंदर कुतीनियो हैज़ बीन वेरी पुअर जब से गेम स्टार्ट, जब से ही हैज़ बीन स्टार्टिंग गेम्स या फिर कमिंग ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट। और सेल्टा वीगो एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ यू डोंट वांट टू लूज पोजीशन टू मेनी टाइम्स, क्योंकि द मोमेंट दे विन पोजीशन फ्रॉम यू इट इज़ लाइक उनको और कुछ सोचता ही नहीं है, दे आर लाइक अटैक कर तो अगर ऐसी टीम के खिलाफ हम लोग बार बार पोजीशन लूज करेंगे तो इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर बार्सिलोना। तो कहीं ना कहीं आई थिंक पोजीशन सेंटर्ड प्लेयर्स बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ईजिली बॉल लूज नहीं करते, और अगर करते हैं तो दे डू ड्रॉ बैक, फॉल बैक करते हैं वो लोग। Coutinho doesn't fall back as often as whether it be Pedri तो चलो इंजर्ड है whether it be Gavi और Nico, लाइक अगर इन दोनों प्लेयर की जगह ही शायद आएगा Coutinho। और अगर हम एक और बात करूँ तो आई डोंट नो व्हाई आई फील कि इस मैच में ना हमें यूसुफ डिमीर की ग्लिम्सेस दिख सकती हैं। इट इज़ लाइक ही माइट बी ट्रस्टेड एट लास्ट मोमेंट्स for something or the other। I don't see Dipe or Fati, either of them finishing the game, क्योंकि फाती भी अभी इंजरी से आया है, एंड बार्सिलोना नहीं चाहेगी, क्योंकि डेम्बेले भी इंजर्ड हो चुका है, तो बार्सा नहीं चाहेगी कि वो लोग फाती के ऊपर रिस्क लें। तो आई थिंक कि यूसुफ डिमीर को भी लाया जा सकता है इन द लेट गेम। अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूँ तो कीपिंग इट क्विक, आई होप बार्सिलोना इज एबल टू विन दिस गेम somehow। 2-0 विक्ट्री मैं चाहता हूँ, 1-0 का मतलब होगा हार्ट अटैक रहेगा, जब तक 90 मिनट नहीं होंगे तब तक हमारी गांड से हमारा दिल निकलता रहेगा पर अगर 2-0 विक्ट्री हो जाती है तो इट इज़ लाइक स्टिल कंफर्टेबल। एक गोल मारते हैं वो लोग तो इट इज़ लाइक लेट गोल भी अगर एक मारते हैं तो बार्सिलोना शुड होपफुली बी एबल टू स्टॉप देम फ्रॉम कन्वर्टिंग अनदर गोल। ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ड्रॉ हो गया तो लग जाएंगे, हार गए तो फिर तो, बट होपफुली ये मैच हम जीतेंगे। टू टेल मी योर प्रेडिक्शन इन द कमेंट्स, या तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो द स्टार्टिंग लाइनअप, एनी चेंजेस, कोई प्लेयर टू कीप इन माइंड। होपफुली वी ऑल विन इट, विस्काइल बारसा, और चक दे फटे गाइस। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेम, चक दे फटे।